Okay, today we will learn how to solve the numericals. Numericals are very simple in case of the chemical kinetics, and generally the maximum time question will be asked on the Arrhenius equation. Okay, so any one of you know the equation of Arrhenius equations? किसी को पता है Arrhenius equation? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? K is equal to AE. Sir, आ रहा है ना? ठीक है, चलो बोलिए फिर। K is equal to AE. हाँ, K is equal to A E. Okay. K is equal to A to the power A E to the power minus E divided by RT. ये हमारा जो है Arrhenius इक्वेशन है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, टेम्परेचर है। ओके, अब हमने इसको कन्वर्ट किया था, यानी इसको हमने जो है एक डेरिवेशंस हमने डिराइव किया था, और डेरिवेशन के अंदर कन्वर्ट भी दो साइड में लॉग अप्लाई किया था। लॉग अप्लाई करके कन्वर्जन हमने एक नेक्स्ट फार्मूला में किया था, जो कि आरएनएस इक्वेशन ही है, लेकिन टू डिफरेंट टेम्परेचर वहां पर कंडीशंस है, टू डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस है। ऐसे दो कंडीशंस में हमने, जब दो रेट ऑफ रिएक्शंस है और दो टेम्परेचर है, ऐसे टाइम में हम जो है वो वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करने के लिए जो है हम जो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, बोल सकते कोई? Log K वाला formula sir. लॉग के वाला, लॉग के वाला पता है किसी को? log K is equals to minus G upon RT plus log A. नहीं, फार्मूला था, देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, Yes. sir. हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला। ओके, ये वाला फार्मूला। ओके, फर्स्ट। तो ये फार्मूले में क्या है, के इज इक्वल टू, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ओके, अब इसी को हमने कन्वर्ट करके ये फार्मूला डिराइव किए थे। हमारे इसमें इसका डेरिवेशन भी है, कैसा डिराइव करना है नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बाय के वन ई ए डिवाइडेड बाय टू 1/T1 माइनस 1/T2। ये तो एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला पास है। उसके बाद ये जेड वाला डिराइव किया था। ओके, तो यहाँ पर जेड का मीनिंग क्या होता है, कोई बोल सकता?
जेड का मीनिंग? रेट कांस्टेंट। टर्म के लिए हम जनरली के वर्ड यूज, ओके। अब जहाँ कहीं हमने के वर्ड यूज किया है उसका मीनिंग होता है रेट कांस्टेंट। जेड किसको बोले थे हमने? एटॉमिक नंबर। नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर भी नहीं। पर सेकंड, यानी कोलिजन का जो देखे थे ना हमने, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी में हमने ये फार्मूला यूज, वहाँ पर फार्मूला हमने स्टडी किए थे, तो उसमें हमने जेड का मीनिंग देखे थे कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। सो कोलिजन जब निकालने होते हैं हमको, तो उस टाइम में हम जो है ये टर्म हम वहाँ पर यूज करते हैं, ओके। उसके बाद ये नन, तो एन क्या था वहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सिग्मा क्या था? सिग्मा इज द कोलिजन डायमीटर्स। पाई तो आपको पता है, आर भी आपको पता है, ये कांस्टेंट टर्म है आर बी। टी क्या हो गया? टेम्परेचर। एम क्या हो गया वहाँ पे? एम इज द मॉलिक्यूलर वेट, ओके। ये फार्मूला हमने देखे थे। अब इसी को हमने जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे, यही फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे, और इसके बेस पे अगर जो हमको रेट निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शंस, जब हमको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड दिया हुआ है, तब हम ये फार्मूले से हम जो है उसका रेट निकाल सकते हैं। तो ये एक फार्मूला, सेकंड फार्मूला हमको दिया होता। उसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ द रिएक्शंस, ओके, फार्मूला, ओके। ये रेट ऑफ द, तो ये कब यूज किए थे हमने? किसके लिए पढ़ाया था आपको ये फार्मूला? हेलो, टॉपिक खत्म पर है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ये फार्मूले का मैं आपको जो है मीनिंग पूछ रहा हूँ कि फार्मूल किस, बोलिए, गलत भी रहे तो चलेगा, आप कोशिश तो करिए कम से कम। To find out the rate of reaction. हाँ, किसका? लेकिन किसके केस में बात कर रहे थे हम? ये फार्मूला कब डिराइव किए थे हमने? Activation energy. नहीं, हमने जो है ये पॉइंट, ये जो फार्मूला कहाँ पे पढ़े थे हमने? देखो, 2 हमने थेरीज पढ़े हैं, एक कोलिजन थेरी पढ़े हैं, ओके, और एक पढ़े थे हमने कौन सी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थेरी, ओके। तो कोलिजन थ्योरी के टाइम में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, रेट ऑफ द रिएक्शंस, याद है आपको? 3 रेट है यहाँ पर, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शंस, ओके, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शंस, K1 K3, उस टाइम में मैंने फार्मूला डिराइव किया था, ओके। लास्ट पॉइंट ये जो हमने ln K इज इक्वल टू RT, ओके। तो वेयर ये डेल्टा, इसका मीनिंग क्या होता है लास्ट वाला फार्मूले में? व्हाट इज मीन बाय डेल्टा S? Delta S. क्या? मैंने बताया था कि डेल्टा Standard S कैसे enthalpy. बोलते हैं, डेल्टा, हेलो, Sir, standard enthalpy. हाँ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। नहीं, स्टैंडर्ड और डेल्टा H को क्या बोलेंगे फिर?
एंथैल्पी बोलेंगे उसमें। नहीं एंथैल्पी को डेल्टा एच को अपना कॉलम को बुलाओ ना। हां ये हम गुजराएंगे तो जल्दी आपने जाएंगे चप्पल लेके आओ। ये माइक ऑफ करिए, किसका माइक चालू है? डेल्टा एच का मीनिंग और डेल्टा एस का मीनिंग मालूम है तो बोलिए, वरना माइक ऑफ रखिए आपका। तो डेल्टा एच मैंने डेल्टा बताया था एस कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी। हाँ, और और डेल्टा एस स्टैंडर्ड इंट्रोपी। हाँ, इंट्रोपी और इंथैल्पी। और ये आर तो कांस्टेंट रहता है, टी तो टेम्परेचर है। क्या बताया था मैंने? ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, फॉर्मूलेज है। ओके, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ये दो ही फार्मूले पे है हमारे पास, करना है जो हमको। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फार्मूला का आपको मैंने रिवाइज करा दिया। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। into the B is the first order reactions. The rate of the reaction is double when the temperature rises from 27 degrees centigrade to 127 degrees centigrade. Find the energy of activation. यहाँ पे कौन R है और R की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ओके, इसको देखिए, कांस्टेंट टर्म जो R है, R की वैल्यू यहाँ पे दी वाली है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल व्हेन rises 27 सेंटीग्रेड टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे दो रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? रेट ऑफ द, पहले कुछ और रेट ऑफ द रिएक्शंस थी, कुछ और रेट ऑफ द रिएक्शन है। ओके, तो वाली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रहेंगी, डबल रहेंगी। डबल द टेम्परेचर, जब 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो जो भी रहेंगी रेट ऑफ, वो रिएक्शन डबल हो जाएंगी जब करेंगे। तो हमने ये पढ़ा हुआ भी है कि जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे भी रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। ने बताया था, कब पढ़े थे हमने? टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शंस, काय में पढ़े थे हमने? अरेनियस इक्वेशन में पढ़े थे, भूल गए क्या? अब क्या करेंगे हम फिर, इसका जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा? R2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 2 इंटू K1, डबल रहेगा उसका रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे पास, देखिए K2, अब ये अगर जो K1 इधर लेके चले गए तो क्या बन गया? 2K1। K2 जो है सेकंड वाला रेट ऑफ द रिएक्शन से, वो K1 से क्या है? डबल है। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा है हमने, K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू 2। अभी टेम्परेचर भी 2, T1 कितना है बोलिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। T2 कितना है? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड को अगर जो केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर बोलकर क्या लिखते हैं हम लोग? 273 ऐड करते हैं उसमें। जब भी डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्जन केल्विन में करते हैं तो उस टाइम में हम जो है वहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर बोलकर 273 वहाँ पर ऐड करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू में।
273 ऐड किए तो 300 केल्विन हो गया। 127 में 273 ऐड किए तो यहाँ पे 400 केल्विन हो गया। तो ये जो वैल्यू है हम केल्विन में मिली 300 केल्विन एंड 400 केल्विन। अब ये दो जो वैल्यू हमको मिल चुके हैं। ओके, तो हम इसको फार्मूले में रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया हम बोल सकते कोई? ये जो फार्मूले में डायरेक्ट पुट किया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला है? log K2 upon K1. देखिए यहाँ पे ये 2.303 एज इट इज है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, ये लॉग की वैल्यू है। टू जो है ये क्या था? अपॉन K1 है, ये K2। ओके, K2 अपॉन K1 यहाँ पे ली वाली है। ओके, ये K1। उसके बाद ई, ये पे क्या 8.303 यानी आर की वैल्यू है। यहाँ पे आर था 1/300 है। 300 मीन्स किसका है? T1 है, ये T1 है। ये 1 डिवाइडेड बाय 400 है, मीन्स ये किसकी वैल्यू है? T2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज किया हमने फिर? 2.3 log K। ओके, K का यहाँ पे इक्वेशन दिया वाला है, K1 लिए इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। ओके, इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला, ये सेम फार्मूला हमने वहां पर यूज किए हैं। ओके, तो ये फार्मूले में यूज करने के बाद हमको जो है इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे E की जो वैल्यू है एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये एनर्जी के लिए फिर क्या करेंगे? एनर्जी का जो टर्म रहेगा वो एज इट इज रहेगा, इसकी कोई वैल्यू दी वाली नहीं है, बाकी उस यहाँ पे गिवन में डाली वैल्यू पुट करेंगे। इसको अगर सेपरेट करेंगे तो ये ई को एज इट इज रखेंगे, रिमेनिंग टर्म पूरे इधर जाएंगे। डिवाइडेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेशन में जाएगा। और इसका अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको E इज इक्वल टू 691 बोलिए किलो जूल में करना है, 10⁻³ लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया 1 किलो जूल के अंदर। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है जो फाइंड द एनर्जी वाले होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रेट कांस्टेंट रिलेटेड बाय इक्वेशंस log base 10 K is equal to 12.3 minus 1.2 into 10 to the power 4 divided by T joules. Find the Arrhenius constant and the activation energy. Okay, दो चीज कैसा फाइंड आउट करेंगे? देखिए अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कौन सा है? जनरल फार्मूला K इज इक्वल टू इक्वेशन बोलकर यूज करते हैं। K इज इक्वल टू A माइनस E डिवाइडेड बाय RT। ओके, log K इज इक्वल टू log E A टू द माइनस अप्लाई किए बोथ साइड, तो log अप्लाई करने के बाद इसका कन्वर्जन इसमें हुआ। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 2.303 कन्वर्जन किया हमने उसका, log बेस 10 आ जाएगा K कि तो हमको जो है ये जो फार्मूला है इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ओके, तो इस फॉर्म में अगर जो कन्वर्ट करेंगे तो जो टर्म्स आएंगे उसके बेसिस पे हम उसके वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, तो एक फार्मूला के इसमें तो K इज 0.303 log बेस A माइनस E डिवाइडेड बाय RT। log का कन्वर्जन log किए। ओके, log E का कन्वर्जन log बेस, तो log बेस 10 चाहिए था हमको कि तो इक्वेशन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? log बेस 10। तो ये फार्मूले से ये फार्मूले को हमको
कंपैरिजन या समझ में आएंगे आप क्या वैल्यूज दिए वाले। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लॉग बेस 10। ओके, ये 2.303 था, वो क्या हो गया, इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाकर डिवाइडेशन में चला गया, लॉग बेस 10 ए यहाँ पे डिवाइड में गया। ओके, यहाँ पे डिवाइड में गया 2.303। ओके, तो ये जो टर्म है कट गई ये वाली, इसलिए देखिए यहाँ पर log 10 के साथ ये 2.3 आया, माइनस इधर क्या है e डिवाइडेड बाय आर टी, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइडेशन में हो गया, इस क्या सेम टर्म यहाँ पे भी डिवाइडेशन में रहेंगी, तो यहाँ डिवाइडेशन में जाने के बाद यहाँ पे बनेगा 2.303 0.314 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन इक्वेशन 4 विद द गिवन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को हमारे ये इक्वेशन कंपैरिजन करके देखेंगे, तो हमको क्या समझ में आता है फिर, log बेस 10a, log बेस 10a इज इक्वल टू 12.3 समझ में आया यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर, दोनों है सिमिलरिटी, सिमिलर है, तो इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, दोनों को सेम फॉर्म में लेकर आएंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद आपको जो है 2.303 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, log 10 बेस की वैल्यू कितनी होगी, 2.303 होगी। उसके बाद ए किधर आता है, ये आता है यहाँ पर। ओके, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएंगे फिर, ओके बोलिए, ए की वैल्यू हो जाएंगी 2 × 10⁻12 से पर सेकंड्स, और ई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ई की वैल्यू जो बची हुई सेम वैल्यू है, जैसे 1.2 × 10⁻4 2.303 8.314, ये ई की वैल्यू हो जाएंगी। और ई की वैल्यू यानी हमको क्या चाहिए, ई यानी एक्टिवेशन एनर्जी, ई यानी क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी हम जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रखेंगे, ओके यहाँ पे log बेस 10 की वैल्यू रखेंगे, दोनों भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डायरेक्ट ई की वैल्यू आ जाएंगी। तो कंपैरिजन करके हमको जो है इसको सॉल्व करना है। बुक्स के अंदर जो है ये दो प्रॉब्लम दिए हुए थे, दोनों दिए हुए थे बुक